आएगा द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आपसे मेरा नाम आजाद है। तो यार रिसेंटली आर्मी चीफ बाजवा जो एक्स चीफ उनकी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने के लिए टैंकों में तेल तक नहीं है। तो उस पर पाकिस्तानी लोग पूरे पाकिस्तान में बौखला गए इस चीज को सुनकर। तो देखते हैं आखिर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन इसके बाद है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि ये वो सीधे सीधे कहने वाली बात है कि हम भारत के आगे टिक भी नहीं सकते। तो अभी जल्दी से वॉच करते हैं। स्टार्ट। अली सर, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ना तो हमारे टैंक्स इस कंडीशन में हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? ओबियसली आर्मी चीफ हैं वो, आर्मी चीफ उन्होंने एज आ आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। उनको आइडिया है, बेहतर आइडिया है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ये बात अगर हम इसको इस वे से लें कि ये हमारी आर्मी इस वीक है तो फिर तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात है, लेकिन उन्होंने इस वे में इस बात को नहीं किया। हम एज एन आर्मी या एज अ पाकिस्तानी हमें इस बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती। और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और इंडिया के पास और बहुत सारे काम है, उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़े और उस मुल्क के साथ लड़ाई करें जो मुल्क ऑलरेडी एक वीकनेस का शिकार है, एक इकॉनमी जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करेगा। तो पाकिस्तान को इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करें। और वो सॉरी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरीके से बेहतर करें। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे लोग जो हैं वो काम नहीं करते, हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर ताकि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। सर, अब कहा जा रहा है कि कमर जावेद साहब की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है हमारी पाकिस्तान की और पाकिस्तानी आर्मी की, और ऐसे जो हमारे जर्नल हैं उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मार्शल कर लेना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट दे देते हैं बगैर किसी लॉजिक के। हम ये सोचते नहीं हैं कि हमारी कंडीशंस क्या हैं, तो हम बगैर किसी लॉजिक के, बगैर उसके ऊपर रिसर्च किए हम डायरेक्टली जजमेंट दे देते हैं कि उनको हम कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। हालांकि वो एक आर्मी चीफ है, उनको पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, उन्होंने एक पूरी आर्मी को लीड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी एक हमारे पाकिस्तानी पर्सन जो भी एक इतनी अच्छी जगह से रिटायर होके गए हैं, हम उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दें। सर, यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि ऐसी क्या वजह है कि जब कोई बंदा अपने ओहदे पर होता है तब तो हम उसको बड़ी इज्जत देते हैं, उसका एक मकाम होता है, लेकिन जब जैसे ही वो बरतरफ होता है या रिटायर होता है तो उसके कट्टे छिट्टे खुलना शुरू हो जाते हैं। भाई इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, उसने वो भी किया। जब वो अपनी सीट पर मौजूद होते हैं तब इस तरह की चीज़ें सामने क्यों नहीं आती? हाँ, ये तो अब हमारा सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गया हुआ है कि हमने सीट को सलाम करते हैं। जब नवाज शरीफ हुकूमत में होते हैं तो हम कहते हैं कि नवाज शरीफ ही सब कुछ है। जब इमरान खान हुकूमत में होते हैं तो इमरान खान ही सब कुछ तो है। पावर, ये सारी गेम है पावर की। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क का सोचते नहीं है, हम सिर्फ पावर ओरिएंटेड लोग हैं, जिसके पास पावर है उसके पीछे भागते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जिस तरह हमारे साबिक आर्मी चीफ ने बोला, जनरल बाजवा साहब ने, कि हम इंडिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, हमें इंडिया के साथ सुलह करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रही है और हम अभी भी इस सूरत हाल में इन्हीं बातों पर हम बहस कर रहे हैं कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, हमारी आर्मी ज़्यादा है या उनकी आर्मी ज़्यादा है, हमारे पास असला ज़्यादा है या उनके पास असला ज़्यादा है। हम इसी जो है वो कश्मकश का शिकार है और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बेसिकली हमें दुनिया ने इन कामों पे लगा दिया है हमें और कमज़ोर करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। जो मुझे खुद ऐसा लगता है वो ये कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए
हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो मुसलमान कभी हुकूमत में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा पैच रह गया हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन ही गलत था पाकिस्तान और इंडिया को आपस में सेपरेट करने का। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी, उनकी ये सोच ही नहीं है। वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की। हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। उन्होंने 25 सहाफ़ियों के सामने ये बात की है, कहा है कि हमारे पास ना तो टैंक्स इस कंडीशन में है और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, उनको इन चीज़ों का बेटर आइडिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो किस कंडीशन में हैं, तो वो उनको इस बारे में बेहतर नॉलेज होगा कि मतलब किस कंडीशन में हमारी सूरत हाल है, क्या हम आया फाइट कर सकते हैं उनके साथ या नहीं कर सकते। तो ये तो उनका जो हमारे से नॉलेज है वो काफ़ी बेहतर है, तो उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से ये स्टेटमेंट दी होगी ना, तो उनको क्योंकि बेटर आइडिया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बजट की भी इतनी कमी नहीं है उनको, उनके मतलब टैंक्स रेडी होने चाहिए एट ईच एंड एवरी टाइम, और फ्यूल की भी कमी नहीं होनी चाहिए उनको। तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट बनती नहीं थी जो दी है उन्होंने। यही तो सब कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देना पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ को जो है वो सूट नहीं करती। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जी ऐसे ही है। बेसिकली जब आप हिट करेंगे मतलब अवाम को तो ये यकीन है ना कि हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो हमारी डिफेंस पे हो रहा है। तो मतलब जब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अवाम उस चीज़ पे, तो वो काम भी ठीक ना हो। वैसे भी तो किसी चीज़ का कोई हाल नहीं है, अगर उस जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो भी उस सूटेबल कंडीशन में ना हो, तो मतलब अवाम को तो मतलब उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे ना, तो उनको डेफिनेटली उनको गुस्सा आएगा, भाई ये क्या है, भाई हम इतना इस खर्चा भी हो रहा है हमारा, लेकिन हम फिर भी किसी काम के नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे सारे काम। मुझे ये बताएं कि हम हमेशा लड़ाई, जंग, हथियार, टैंक्स, इन सब की ही बातें क्यों करते हैं? हम कभी एजुकेशन सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम कभी आईटी सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम ये कह रहे हैं कि हमारे टैंक इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारा आईटी का निज़ाम अच्छा नहीं है, हम इन सेक्टर्स में इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते? हम इन चीज़ों में मुकाबलेबाजी क्यों नहीं करते? बस ये तो हमारी जो सोच है ना बड़ों की, वो शुरू से ही उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ हमको, कितनी 4-5 जंगें कर चुके हैं, और हर वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही होती हैं। तो ये तो हमारे जो अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। जब वही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे वाली अवाम तो फिर डेफिनेटली उन्हीं के रस्ते कदम पे चलेगी। तो हम बात करें इंडिया की, इंडिया आए दिन कोई ना कोई अपना जंगी हथियार, जंगी सामान, कोई मिसाइल, जंगी बहरी बेड़े जो है लॉन्च करता रहता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम बैठे बिठाए ऐसी तरफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है? उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्क है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। खाली अडानी काफी है। सही बोला, खाली अडानी ही काफी है और अंबानी ही काफी है पाकिस्तान को खरीदने के लिए। बात इस बंदे की ठीक है, यानी देखो आज पाकिस्तान में हर एक बंदा खड़ा होकर कह रहा है कि काश हम अलग ही न होते, काश पूरा सारा ये भारत ही होता। देखो आज पाकिस्तानियों की भी समझ आती जा रही है ये बात कि भारत से अलग होना कितनी बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। वजह से ये छोटा सा टुकड़ा हमें दे दिया है पीसने के लिए, आज पीस रहे हैं हम, पीस रहे। हाँ तो देखो बहन जो न्यारे उनके बने हुए हैं उन्हें वहाँ पर मुसलमान क्या मजे कर रहे हैं यार, समझो जन्नत में रह रहे हैं वो लोग यार। और बाबा बात सुने, मतलब कि हमारे आर्मी चीफ ने चलो ये बयान दिया यार, ये गलत है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इस तरह का बयान दोगे मतलब कि, और आमिर मीर ने तो टोटल वो सीधे सीधे बताया कि उन्होंने ये बातें मुझे बोली कि हमारे टैंकों में डालने चाहिए ना जी, ये चीज गलत है बाबा बात ऐसी है ना। देखो आप जिस ओहदे पे बड़े ओहदे पे फैज हो, आप ही बोल रहे हैं अपनी आर्मी के खिलाफ के टैंकों में तेल नहीं है, सबको ये चीज नहीं है यार, हम लड़ने के काबिल नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हमारा कोई देश के साथ कोई बंदा है भी कि नहीं। बिल्कुल ये या सिर्फ कुर्सी की सारी पावर होती है, या देश का कोई हामी है कि नहीं। मतलब आर्मी से रिटायर होके निकले उसके बाद ये वाले बयान करते आर्मी को गिरा रहे हैं। बिल्कुल यानी जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो यही तो सोचेगा यार अगर लड़ाई लगती है हमारे टैंक को कुछ काम क्या है, कोई नहीं, जब लड़ाई लगेगी तो हमें कौन बचाने आएगा। बिल्कुल सही बात। वो तो जो खड़े हुए वो भी वहां से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात तुमने की, बिल्कुल सही। चीजें नहीं बोलनी चाहिए। मतलब इंडिया का ताल्लुक है ना, इंडिया का ताल्लुक वो जंग नहीं करता,
वो क्यों नहीं करता? उन्होंने अपनी सारी तवज्जो मुल्क के लिए इकॉनमी पे तवज्जो दी हुई है, अपनी इकॉनमी को आगे लेके जा रहे हैं। IT के शोबे में देखो और शोबे देखें, इंडिया कोई ना कोई रोजाना प्रोजेक्ट पे अफ्ताह। बिल्कुल बाबा, वो हमसे क्या लड़के करेगा? वो किस पे कब्जा करेगा? हमारे पास है ही क्या भाई? किस चीज पे कब्जा करेगा? उल्टा भारत हम पे कब्जा करेगा ना, मतलब उल्टा उसको इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। जंग के बगैर ही हम मारे जा रहे हैं, जंग के बगैर। और वो इंडिया हमारा बैठ के तमाशा देख रहे हैं, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दूसरे नंबर पे इंडिया कमजोर मुल्क पे वार करता भी नहीं है। ये इंडिया की हिस्ट्री रही है, कभी भी कमजोर देश पे उसने कभी वार नहीं किया। नहीं तो आज उसके साथ भूटान था, आज उसके साथ नेपाल था, भारत उस पर कब्जा कर सकता था, श्रीलंका था। उस पर भारत यूं कदम रखता तो भूटान में तो कहते ही हम मार दें, लेकिन उस पे भी कब्जा कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भाई नहीं, उन्होंने बोला आप भूटानी हो। उनकी हिस्ट्री में ये चीज नहीं है कि कमजोर मुल्क पे आपने कभी वार नहीं करना। यही बात, अगर है दुश्मनी तो वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगी। और मजे की बात, बांग्लादेश पे भी तो कर सकते थे। वो भी साथ है, बिल्कुल साथ है। उनको तो आजाद कराया था हमसे, बाद में कर भी सकते हैं। अभी देखें उसको कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया इंडिया। बांग्लादेश को तो रुपया चल पड़ा है, आप इसमें तजारत हो गई। 17वां मुल्क शामिल बांग्लादेश हुआ। बिल्कुल, ये भारत की भाई नेक दिली है, नेक दिल है भारत जो ये सब करता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म कर दे।